चलो, तो 6 जून पे जो पेपर हुआ था उसके हम लोग डाउट्स कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है देखो। तो यहाँ पर एक मैग्नेट है, उसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेट का यहाँ पर साउथ पोल है, और बीच में ऐसा रॉड है, बीच में रॉड है। रॉड कैसा है देखो, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इन पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहने वाला है, नॉर्थ टू साउथ। तो इस डायरेक्शन को रॉड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन को रॉड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। रॉड क्या हो रहा है, पेपर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर एल की तरफ हम लोग रॉड को खींचे तो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में ही जा रहा है, पी के तरफ खींचेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में ही जा रहा है। इधर एल की तरफ खींचे मतलब आउट ऑफ पेपर खींचे तो क्या हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को कट नहीं कर रहा। और इफ अगर ये रॉड एम की डायरेक्शन में जा रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को कट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसे जा रहा है, ऐसे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ऐसा लाइंस जा रहा है। और अगर ये रॉड ऐसा ऊपर उठा देंगे वो तो लाइंस को कट करते हुए जाएगा। तो उस रॉड में मैग्नेटिक, तो उस रॉड में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज नहीं तो उस रॉड में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो उस रॉड में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए देखो, याद रखो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है रॉड में, बीएलवी। रॉड में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, बीएलवी। मैग्नेटिक फील्ड बी, लेंथ ऑफ रॉड एल, और वेलोसिटी ऑफ रॉड वी, सब परपेंडिकुलर चाहिए, सब परपेंडिकुलर चाहिए। वेलोसिटी ऊपर है, रॉड इनसाइड द पेपर गया है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, वेलोसिटी ऊपर, रॉड इनसाइड द पेपर दिया है गया है, तो ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एम के लिए ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, बाकी डायरेक्शंस के लिए ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखो, ऐसा एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बीच में ऐसा छोटा कॉइल है, छोटा कॉइल एक्सिस की प्लेन और छोटे कॉइल की प्लेन सेम है, एक्सिस छोटे कॉइल के प्लेन में है, ऐसा क्वेश्चन में बोला, एक्सिस इज इन कॉइल ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल। तो उसका मतलब इस जो कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, ये जो सोलेनॉइड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, वो कॉइल के अंदर से जाता ही नहीं, वो कॉइल को परपेंडिकुलर नहीं है, वो कॉइल को पैरेलल है। मतलब देखो मैं दिखाता हूं, तो देखो यहाँ पर मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, कॉइल अगर ये है मेरा, यहाँ पर मैंने रखा है, ये देखो यहाँ पर है सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड ऐसा है, तो सोलेनॉइड का करंट सपोज ऐसा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, इधर थंब करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, तो थंब इधर किया तो राइट हैंड है, थंब इधर किया तो अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाता है, ठीक है। कॉइल अगर ऐसा, अंदर कॉइल है लेकिन मैं बाहर दिखाता हूँ, कॉइल अगर ऐसा है, कॉइल अगर ऐसा इसके जैसा है, ये जो सोलेनॉइड का है उसके जैसा है अगर कॉइल है, तो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा, तो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, इस केस में क्या है, कॉइल ऐसा नहीं है, सोलेनॉइड ऐसा है लेकिन कॉइल कैसा है, कॉइल ऐसा है, कॉइल ऐसा है, इसके अंदर है बीच में लेकिन कॉइल ऐसा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कॉइल को परपेंडिकुलर नहीं जाता, कॉइल के प्लेन में से पैरेलल जाता है। तो कॉइल में से कितना मैग्नेटिक फील्ड जाता है, तो कॉइल में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जाता ही नहीं। फ्लक्स कितना है कॉइल के लिए, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, एरिया वेक्टर एरिया को परपेंडिकुलर रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अभी देखो स्लाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सोलेनॉइड का ऐसा टुवर्ड्स राइट, मैग्नेट या फिर लेफ्ट रहेगा डिपेंडिंग अपॉन करंट। तो अभी जैसा मैंने करंट यहाँ पे शो किया है उसके हिसाब से टुवर्ड्स राइट रहेगा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। और कॉइल का एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, आउट ऑफ द पेपर, कॉइल का एरिया वेक्टर बोल रहा हूँ, एरिया वेक्टर एरिया को परपेंडिकुलर रहता है। कॉइल का एरिया वेक्टर कैसा रहता है, आउट ऑफ द पेपर और या फिर इनटू द पेपर। तो कॉइल का एरिया वेक्टर और ये सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। तो ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस ऑफ 90, तो फ्लक्स उसमें से जा ही नहीं रहा, ये जो कॉइल है छोटा उसमें से फ्लक्स जा ही नहीं रहा, तो फ्लक्स चेंज नहीं है, फ्लक्स चेंज नहीं है तो करंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने निकाला है, ऐसा डायग्राम दिया है। तो P एंड Q इनके बीच में क्या है, 25 वोल्ट का बैटरी है। तो P एंड Q के बीच में यहाँ पे नीचे मैंने 25 का बैटरी ड्रॉ किया है।
पॉजिटिव टर्मिनल पी को कनेक्टेड है, तो मैंने भी पॉजिटिव टर्मिनल पी को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने नेमिंग किया है, हर एक कॉर्नर को नेमिंग किया है। तो P से R तक है 5, तो P से R तक है 5, R से Q तक है 25, तो R से Q तक है 25। उसके बाद P से S है 2 और S से Q है 10, P से S 2 और S से Q 10, और ये वाला जो है कॉइल बीच में है R2S, कॉइल की यहाँ R2S है। तो ये देखो क्या है, विटस्टोन्स ब्रिज है, ये जो दिया है डायग्राम में विटस्टोन्स ब्रिज है। और बैलेंस्ड है क्या ब्रिज, तो बैलेंस्ड भी है। 2:10 10 मतलब 1:5, 5:25 मतलब 1:5, तो ब्रिज इज बैलेंस्ड एज वेल। तो ब्रिज बैलेंस्ड है मतलब जो बीच वाला कॉइल है, इधर क्या रहता है, आर का पोटेंशियल और यस का पोटेंशियल सेम रहता है। इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, मतलब इस लाइन में, बीच वाली लाइन में करंट भी जीरो रहता है। ये बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन को ऐसा ही होता है, करंट बीच में जीरो, यस और आर का पोटेंशियल सेम। तो करंट है ही नहीं, तो इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, कॉइल के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ Li²। तो L उसका है लेकिन करंट है ही नहीं, देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इज हाउ मच, एनर्जी स्टोर्ड इज 0। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 में यहाँ पे 160 ओहम का एमीटर है, यहाँ पे कॉइल है, कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, कॉइल का रेडियस दिया है, तो Q भी दिया है। फ्लक्स चेंज कितना होता है, फ्लक्स चेंज कितना होता है वो दिया नहीं, थोड़ा उसमें इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में वो दिया है, और रेजिस्टेंस भी दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, राइट। चलो तो देखो क्या किया है, ये फॉर्मूला रहता है चार्ज फ्लो इन द कॉइल, चार्ज फ्लो इन द कॉइल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा फाई अपॉन आर, डेल्टा फाई अपॉन आर, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। कॉइल में से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो फ्लक्स चेंज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, जितना दिया है मैंने यहाँ पे पुट किया। फ्लक्स चेंज तो इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स, अभी फाइनल फ्लक्स 0 है, वहां पे बोला है वो कॉइल रिमूव किया फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फ्लक्स फाइनल 0 है। इनिशियल फ्लक्स क्या है, NAB cos थीटा, रट्टा मार के रखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या याद रखने का, NAB cos थीटा। तो N नंबर ऑफ टर्न्स है कितना, 100, इधर लिखा मैंने। A एरिया कितना, तो यहाँ पे एरिया लिखा, बाद में उसको मैंने पाई आर स्क्वायर लिखा है नीचे, पाई इंटू आर कितना 6 मिलीमीटर का स्क्वायर। एन ए लिखा, ठीक है। उसके बाद B एज इट इज B लिखा, और cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ थीटा शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा न्यूमेरिकल अभी वीडियो बनाते वक्त, तो वहां पे थीटा मेंशन किया है क्या नहीं किया, देखो तो थीटा यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है 0, ओके, थीटा यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है 0, तो cos ऑफ 0, एक बार मैं क्वेश्चन देख के वापस बोलता हूँ। तो थीटा वहां पे दिया है परपेंडिकुलर है, तो एजम्पशन वगैरह का जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉइल, कॉइल परपेंडिकुलर है मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, कॉइल परपेंडिकुलर है मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। तो वो cos ऑफ 0 कितना आता है, 1 आता है। तो n का लिया मैंने, B एज इट इज लिया, एरिया पाई आर स्क्वायर यहाँ पे पुट किया, कैलकुलेट किया, तो इतना आता है 0.565, ठीक है। चलो तो उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है, यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे ASC है, यहाँ पे ये 3L लेंथ है, ये वाला लेंथ है L, AO लेंथ है L। तो ऐसा अभी रॉड घूम रहा है, ऐसा रॉड C पॉइंट भी घूम रहा है, A पॉइंट भी घूम रहा है अबाउट O, ठीक है। तो O सेंटर पे है और OC एक रॉड है समझो, और OL एक रॉड है, दोनों घूम रहे हैं, ठीक है। चलो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड C ये कितना रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस रोटेटिंग रॉड के लिए फॉर्मूला रहता है B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। तो B ओमेगा L कितना है 3L स्क्वायर बाय 2, तो ये आता है 9/2 B ओमेगा L स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, O का क्या C का, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करो, तो रॉड ऊपर जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर पकड़ो, FBI है ना। राइट हैंड रूल बताता है कि करंट का डायरेक्शन किधर है, RIGHT, तो राइट हैंड रूल बताता है करंट की डायरेक्शन। तो राइट हैंड फ्लेमिंग्स अप्लाई करो, थंब की डायरेक्शन ऊपर रखो, राइट हैंड को ऐसा करो,
राइट हैंड को ऐसा करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्शन, तो क्या हो रहा है, मेरा डायरेक्शन थोड़ा तुमको उल्टा दिखता है। लास्ट पेपर में, लास्ट डाउट्स में वैसा होता है ना थोड़ा, मैं जहाँ ऐसा यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखा सकता, तुम लोग अपना अपना देखो, ये ऐसा बनाने का हाथ। तो ये थंब का डायरेक्शन किधर रखने का, ऐसा ऊपर रखो, थंब का डायरेक्शन ऊपर रखो क्योंकि रॉड ऊपर जा रहा है ना। बी का डायरेक्शन कैसा रखो, अंदर रखो, बी का डायरेक्शन यहाँ पे क्रॉस रखो, क्रॉस। तो करंट का डायरेक्शन सी टू ओ जाएगा, ऐसा तुमको आता है। करंट का डायरेक्शन कैसा आता है, सी टू ओ। अब करंट का डायरेक्शन सी टू ओ आता है, इसका मतलब ओ पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और सी निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो एक्सटर्नल सर्किट में ऐसा करंट घूमेगा ओ टू सी, और इंटरनल में सी टू ओ घूमेगा। सी टू ओ करंट आ रहा है, इसका मतलब ओ पॉजिटिव है और सी निगेटिव है, ठीक है। तो ओ का बड़ा पोटेंशियल है, सी का छोटा है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। वैसे इस रॉड को भी किया मैंने, तो इस ए रॉड छोटा है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, ए और ओ में, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, तो ये इतना आता है। यहाँ पर भी ओ बड़ा है, ए छोटा है, तो इसका और इसका मैंने सब्ट्रैक्शन किया है, तो ओ को ओ उड़ गया, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस बनता है और वी ए माइनस वी सी बनता है। तो वी ए माइनस वी सी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो इतना आता है 8/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या है, करंट इस लाइन में दिया है 5, रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये इंडक्टर सब दिया है, और डी आई बाई डी टी भी दिया है। तो हमको फाइंड आउट करना है ए एंड बी में पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओपन लाइन, ओपन खुली हुई लाइन को हम लोग किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं उसको। तो कैसा अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, ये वाला, यहां से बी तक मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ए टू बी में ट्रेसिंग करता हूँ। अपन कैसे लूप लेते हैं क्लोज लूप में, वैसा मैं ओपन लूप में कैसा सिखाया तुमको, ओपन लूप में ए टू बी जाने का। तो पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट सब अपना पुराना जैसा है वैसा ही करने का, इज इक्वल टू जीरो नहीं करने का, यहाँ पर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एंड पॉइंट। पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट अपना सेम रूल, इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एंड पॉइंट। तो पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट यहाँ पे लिखा, इधर से अब मैं इधर जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या आता है, करंट का डायरेक्शन राइट है, हम लोग भी राइट में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन सेम इसलिए माइनस आया, तो माइनस आई इंटू आर वन, तो आई इंटू आर। बैटरी का क्या, साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल वाइल ट्रेसिंग, इधर जाते वक्त सेकेंड टर्मिनल 15 लगता है पॉजिटिव, तो प्लस 50। इंडक्टर को कैसा कंसिडर करने का, इंडक्टर को एल डी आई बाई डी टी, और इंडक्टर का डायरेक्शन रेजिस्टेंस जैसा है, हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं और करंट भी राइट की तरफ जा रहा है। हम लोग राइट की तरफ ट्रेसिंग कर रहे हैं, करंट भी राइट की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन सेम है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस एल, एल कितना 5 मिली इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एंड पॉइंट। तो डी आई बाई डी 1000 है, और मिली मतलब 10⁻³ माइनस 3, वो कैंसिल होता है, तो यहाँ पर 5 बचता है, ठीक है। तो आंसर कितना आता है, -5, और ये -5 -10 होता है, तो 15 में से 10 गया, तो आंसर कितना आता है, 5 आता है। आंसर कितना, 5। तो 27 यहाँ पर मैंने सी लिखा है, लेकिन करेक्शन है सी नहीं आता, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में गलती किया मैं, मतलब सोचते वक्त। तो ये कितना आता है, ये 5 आता है यहाँ पर आंसर। तो ऑप्शन ए सही है, सी लिखा है मैंने लेकिन नहीं है, ऑप्शन ए सही है, करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहाँ पर एक इंडक्टर है और उसके नीचे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 10 ओहम का है, इंडक्टर का इंडक्टेंस इधर इतना है, रेजिस्टेंस भी है उस इंडक्टर में, ठीक है। और बैटरी कितने का कनेक्ट किया है, 5 वोल्ट का। तो इस बैटरी की वजह से इसमें से भी करंट जाएगा, ऊपर से भी करंट जाएगा, ऐसा। तो इंडक्टर में से कितना करंट जाएगा, V अपॉन R। तो इंडक्टर को पोटेंशियल पैरेलल है ना, तो बैटरी ऊपर भी 5 वोल्ट देती है, नीचे भी 5 वोल्ट देती है, तो इसको 5 वोल्ट मिला अपॉन उसका रेजिस्टेंस 0.5, तो इधर से करंट जाएगा 10। तो इस लाइन में से करंट कितना जाएगा, 10। और नीचे वाली लाइन, इसका डेल्टा वी भी उतना ही है, 5 अपॉन उसका रेजिस्टेंस 10, तो 5 अपॉन 10 इधर से करंट जाएगा 0.5। अब ये मुझे कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही निकाला मैंने। तो अब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कुछ काम नहीं करता, इंडक्टर कुछ ऑपोजिशन नहीं करता, बस वहां पे रहता है, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता। जब करंट चेंज होता है तभी इंडक्टर ऑपोजिशन स्टार्ट करता है। तब अब इसका कुछ ऑपोजिशन नहीं है, करंट को कुछ देखता भी नहीं वो, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट चलता है। तो 5 V अपॉन R 0.5, तो 10 एम्पियर का करंट, इंडक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब स्टेडी स्टेट मतलब करंट इक्वल, करंट सेम, कांस्टेंट करंट। तो इस केस में
इस इंडक्टर का एनर्जी कितना है, हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर में एनर्जी कितना स्टोर्ड है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल यहाँ पे पुट किया मैंने, आई पुट किया 10, तो इतना एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड है। ठीक है, अब जब मैं ये बैटरी ये ऑफ करूंगा, बैटरी यहाँ से ऑफ करूंगा, तब ये इतना एनर्जी कहाँ पे यूज आएगा, इतना एनर्जी का यूज करके इसमें करंट भागता रहेगा। अभी ये लाइन तो कट करने का ना, ये लाइन कट किया, तो इस लाइन में तो करंट भागता ही रहेगा। इस लाइन में करंट भागता रहेगा, वो किसके वजह से भागता रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। तो ये करंट क्या करेगा, इधर भागेगा और इतना एनर्जी स्पेंड करेगा। किधर किधर स्पेंड करेगा, इस रेजिस्टेंस में भी स्पेंड करेगा, कॉइल में को भी रेजिस्टेंस है ना, और इस रेजिस्टेंस 10 ओम में भी स्पेंड करेगा। इधर और इधर इतना एनर्जी स्पेंड होने के बाद करंट फिर शांत बैठेगा, करंट फिर जीरो होगा। तो करंट यहाँ पे मैंने कट करने के बाद इधर इमीडिएटली करंट जीरो नहीं होता, धीरे 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 जीरो होता है। ये इंडक्टर का प्रॉपर्टी है। तो इधर कितना कॉइल में हीट जनरेट होगा और इस रेजिस्टेंस में कितना हीट जनरेट होगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी। तो इधर भी करंट और इधर भी, अभी इधर जो करंट भागेगा वो इधर ही आएगा ना। इधर नीचे, इतने नीचे वाली लाइन तो हमने तोड़ दी, बैटरी निकाल दी, तो इधर का करंट और इधर का करंट सेम है। तो आई स्क्वायर आर टी, तो दोनों में आई सेम है, दोनों में टाइम भी सेम है। तो दोनों में हीट किस पे डिपेंडेंट रहेगा, रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है 0.5, रेजिस्टेंस है नीचे वाला, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस है 10। तो 1:20 हीट कितना रेशियो में तैयार होगा, प्रोड्यूस होगा, 1:20। तो कॉइल में मैंने एज्यूम किया है कि हीट प्रोड्यूस होगा x, तो फिर रेजिस्टेंस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, 20 टाइम्स, तो 20x। रेजिस्टेंस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, 20x। तो इन दोनों का एडिशन किया तो 21x आता है, इन दोनों का एडिशन किया तो 21x आता है। और टोटल मतलब ये टोटल हीट जो कॉइल में हुआ और जो रेजिस्टेंस में हुआ, उन दोनों का मिलके 21x टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी कितना हो रहा है यहाँ पे, 2500 इंटू 10⁻⁻⁶। अब इसको सॉल्व किया, 21x यहाँ पे 21 से डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया तो इतना आता है। तो इतना जूल्स प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, इतना जूल्स x है ना, और इसके 20 टाइम्स हीट प्रोड्यूस होगा इधर रेजिस्टेंस में। इधर हीट कितना, इतना 0.12 मिली जूल, 0.12 अप्रोक्सीमेटली 0.12 मिली जूल। और इधर कितना होगा, इस कॉइल से यहाँ पे 20 टाइम्स हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, अंडरस्टैंड करो, नहीं समझा तो और एक बार देखो। चलो, ये जो यूनिट्स के एग्जांपल है 38, 39 गुड एग्जांपल्स है, देखो अच्छे एग्जांपल्स है, देखो हम देखते हैं क्या है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर दिया है इतना 10.0 प्लस माइनस ए लिस्ट काउंट। वाटर में उस ऑब्जेक्ट का वेट ऐसा दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या रहता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो उसको मैंने सिग्मा लिखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर को सिग्मा वाटर लिखा है। तो यहाँ पे मैंने किसका रेशियो लिया, वेट इन एयर अपॉन वेट इन वाटर का। तो वेट इन एयर का फॉर्मूला रहता है मास इंटू डेंसिटी, वेट मास इंटू जी। वेट इन एयर का फॉर्मूला क्या रहता है, mg। तो m कितना है, मास कितना है, उसका वॉल्यूम इंटू मटेरियल का डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, उस जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंटू मटेरियल का डेंसिटी इज मास इंटू जी। ये रहता है एयर में वेट। वाटर में वेट कितना रहता है, वाटर में वेट रहता है एयर में जितना है उतना माइनस अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला रहता है v इंटू सिग्मा इंटू जी। जितना भी वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है उतना वॉल्यूम, अब ये ऑब्जेक्ट पूरा वाटर के अंदर है तो पूरा वॉल्यूम आएगा। ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा वाटर के अंदर डालने के बाद उसका वेट लिया है तो पूरा वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, अभी इस केस में पूरा, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये रहता है अपथ्रस्ट। तो इतना उसका वेट कम होता है, इतना एयर में था और पानी में डालने के बाद इतना कम होता है। तो दिस इज वेट इन वाटर एंड दिस इज वेट इन एयर। तो जितना कॉमन था उतना कैंसिल करने के बाद ऐसा आता है। ऊपर वाला नीचे से मैंने माइनस किया, तो इधर भी ऊपर वाला नीचे से माइनस किया एडजस्टमेंट के लिए, तो नीचे माइनस सिग्मा आता है, ऊपर रो होता है। तो ऊपर वाला इधर से भी माइनस किया, ऊपर वाला इधर से भी माइनस किया, मतलब ये कैंसिल होता है।
इसको क्या किया मैंने, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ये होता है ओमेगा ए माइनस ओमेगा डब्ल्यू, ओमेगा ए माइनस ओमेगा डब्ल्यू ऊपर का सेम। तो यहाँ पर भी रो ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये माइनस जाता है, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद अभी जो ये आया है, ऐसा मैं एडजस्टमेंट करके क्यों लाया हूँ, जो ये है अपना रिलेटिव डेंसिटी, ये जो भी आया है ये है अपना रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो वेट इन एयर, तो रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, मतलब हमको क्या करना है, ये वेट इन एयर और वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका डिवीजन करना है, इनका डिवीजन जब करेंगे तब हमको मिलेगा रिलेटिव डेंसिटी। तो ऊपर वाला कितना है वो डायरेक्टली दिया है, नीचे वाला कितना है डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू डब्ल्यू का सब्ट्रैक्शन, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है, डब्ल्यू ए 10 दिया है, डब्ल्यू डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू ए 10 दिया है, डब्ल्यू डब्ल्यू 5 है, तो 10 माइनस 5 कितना होता है 5। और सब्ट्रैक्शन में एरर्स का क्या होता है, इधर 0.1 और इधर 0.1, तो सब्ट्रैक्शन में एरर्स का एडिशन होता है, तो ये 5 आया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो ये 5 आया, लेकिन दोनों में से जो एरर था उसका एडिशन होता है, तो एरर कितना रहता है 0.2, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी में एरर कैसा निकालने का, तो डी रो अपॉन रो, तो फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू इसमें एरर फ्रैक्शनल प्लस इसमें एरर, ओके। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव सॉरी एरर्स का एडिशन कैसा करना है, फ्रैक्शनल एरर्स का, तो फ्रैक्शनल एरर इन दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन दिस प्लस फ्रैक्शनल एरर इन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल एरर इन वेट इन वाटर, यहाँ पे लिखा है प्लस फ्रैक्शनल एरर इन नीचे वाला, तो ये डी वेट इन वाटर में गलती कितना हुआ है, वेट इन सॉरी एयर में गलती कितना हुआ है 0.1, तो यहाँ पे 0.1 रखा मैंने, ये कितना है 10 प्लस यहाँ पे गलती कितना हुआ, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर में 0.2 का, तो 0.2 और नीचे कितना है उसका वैल्यू 5, तो इसको सॉल्व किया तो ये आता है 0.5/10, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है लेफ्ट की तरफ रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, तो वो आता है राइट की तरफ 5, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये फॉर्मूला दिया है, हर एक का वैल्यू दिया है, हर एक का एरर दिया है, तो डी ये थोड़ा सिंपल है, इतना कुछ अच्छा नहीं है, वो पहले वाला 38 वाला लेकिन गुड एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, डी सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, तो इधर आता नहीं, तो जितना इंडेक्स है वो आगे आता है 2 इंटू डी आर बाई आर प्लस डी कैपिटल आर बाई आर प्लस डी एल बाई एल, डिनोमिनेटर में है तो भी प्लस ही करने का इधर, तो डी आर कितना है 0.02 पुट किया है, आर कितना है 0.26 प्लस डी आर कितना है बड़ा 1 और कैपिटल आर कितना है 32 प्लस डी एल कितना है 0.01 और एल कितना है 7.8, सब पुट किया कैलकुलेट किया। देन क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है देखो, वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 1 2 3 4 5 रीडिंग्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करना है देखो, तो पहले फाइंड आउट करना है इन सब रीडिंग्स का मीन, तो सबका एडिशन डिवाइडेड बाय 5, तो मीन कैसे फाइंड आउट करना है, सबका एडिशन, सबका और सब ऑब्जर्वेशंस का एडिशन डिवाइडेड बाय 5 ऐसा कैलकुलेट किया तो मीन आता है। एब्सोल्यूट एरर्स कैसे फाइंड आउट करने का, रीडिंग माइनस मीन, इनका मॉड रहता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो A1 माइनस ये जो मीन है A1 मतलब 2.56 माइनस ये सबका एवरेज कितना है उसको बोलते हैं ए मीन 2.624, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का मॉड आता ही इतना, तो ये है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग, ऐसा सब एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिया, उनका मीन मतलब इन सबका एडिशन और डिवाइडेड बाय 5 ये इतना आता है, तो ये है अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसके पास वाला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आता है। अब इसमें एग्जैक्टली अपना आंसर वो ऑप्शन से क्यों मैच नहीं हो रहा, तो हर एक कैलकुलेशन में कितना डेसिमल्स लेने का वो डिफाइंड रहता है, तो ये डिवीजन में यहाँ पे कितना डेसिमल लेने का, 2 डेसिमल तक लेने का क्या 3 तक लेने का, यहाँ पे पर भी सब्ट्रैक्शन में कितना डेसिमल तक लेने का वो डिफाइंड रहता है, उसके हिसाब से करने के बाद आंसर सही आता है, वैसा मैंने किया नहीं है, तो एक्चुअल फास्ट कैलकुलेशंस करने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, तो आंसर इतना आता है, तो इसके पास वाला आंसर है 0.11, तो ये अपना आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलो